करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, शायद कड़वा समाधान है लेकिन ठीक समाधान है। ये हमले पल में रुक सकते हैं, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। लेकिन जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा, इस मुल्क में सेना और पुलिस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए। कोई व्यक्ति कैसे बयान देता है, कोई व्यक्ति किसी शहादत को किस तरह तोड़ना चाहता है। मुझे लगा कि इस देश में यदि सेना और पुलिस के हौसले इस तरह तोड़े गए तो आतंकवादी घटनाएं फिर घटित होंगी। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, इशारा समझे जो मैं सूचना देना चाहता हूं। हमने वर्दी के, मैं तो उस दिन भी हैरत में था जब बंबई ये गोलीकांड चल रहा था आतंकवादियों के सामने, मगर कहीं किसी कोने से कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए अचानक हाथ जोड़ कर कहे ये तो बेचारे रास्ता भटकते हुए यहां आ गए थे, होटल में खाना खा रहे थे, अचानक गोलियां चल गई, आतंकवादी नहीं है, ये तो बड़े सहज बच्चे हैं। माफ करें, इस मुल्क में मानव अधिकार आतंकवादियों में और सहज आदमियों में कब अंतर करना सीखेगा। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है, और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो शहादत पर उंगलियां उठी हैं, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, 10 लाख रुपए के चेक और गड्डियां क्या बांटी राजनीतिक गलियारों से, लोगों को अहंकार हो गया कि और क्या करती इस देश की सरकार। हमने सिंदूर की कीमत लौटा दी, हमने शहीद की विधवाओं की सारी घुंघरू और पायलों की कीमत लौटा दी। राजनीति इस तरह का बयान जारी करती है और कहती है हालांकि मुठभेड़ फर्जी भी हो सकती है। ऐसा बयान भी दिल्ली की राजनीति से उठा। मैं इशारा करना चाहता हूं, शायद आप समझेंगे मैं कहां प्रहार करना चाहता हूं। मैं ऐसे तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए गड्डियों से विधवाओं की सिंदूर की कीमत लौटा दी है। मैं अपनी सर्वाधिक चर्चा पंक्ति पढ़ता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। मेरा उत्तर ठीक लिखे, ठीक लगे आपको तो आकाश भर तालियां इस पंडाल में गूंजे कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। शुक्रिया। मैं फिर कोशिश करता हूं एक बार, लेकिन तालियां इससे ज्यादा घनत्व में आनी चाहिए कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो तुम भी भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो तुम भी भेजो लड़ने अपने बेटों को। हमने किया क्या है? जो किया है उसे पढ़ना चाहता हूं, शायद विडंबना है। काश इस मुल्क का कानून एक बन जाए जो मैं कहना चाहता हूं, सारी समस्याएं खत्म होंगी। हमने आतंकी पाले जेलों में परसी बिरयानी, इस देश की विडंबना पर अंतिम चित्र देखता हूं और फिर एक कविता कहता हूं। हमने आतंकी पाले जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वे सब क्षमादान पा जाते हैं, और शहीदों की कुर्बानी पर बादल छा जाते हैं, और शहीदों की कुर्बानी पर बादल छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो, यदि इस कानून से सहमत हो तो ही आपकी तालियां उठे, वरना खामोश रहिएगा। उठो नया कानून मांग लो, संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारें बस सैनिक की विधवाएं। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये। ये हालात हुए इस देश के, इस मुल्क के, और उनका परिणाम ये रहा कि हमने जब अहिंसा की आड़ में कायरता के बीज बो दिए तो पड़ोसी मुल्क हमें क्रूर और आतंकी नजर आने लगे। माफ करें, यहां हमारे केशधारी बेटे यहां बैठे, मैं इनकी उपस्थिति में एक वाक्य बोलना चाहता हूं बस, शायद इस देश का तस्वीर कुछ और हुई होती। इस देश ने जिस तरह से पिछले 60 सालों में सफेद कबूतर सीमाओं की तरफ भेजे हैं, काश एक बार ही सही गुरु गोविंद सिंह के बाज भी वहां तक भेज दिए होते तो देश की तकदीर का फैसला कुछ और हुआ होता।
मैं यही से अपनी बात शुरू करता हूं। एक कविता आपके आंगन में रहता हूं, नई कविता है, आपके सामने कहता हूं, शायद पूरे देश तक पहुंचे। राजीव भाई, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं कि पूरी बंबई दहल गई है आतंकी विस्फोटों से। जो हुआ उस पर मैंने बिल्कुल ताजा लिखा है, आपकी ताजगी भरी तालियां चाहता हूं कि पूरी बंबई दहल गई है आतंकी विस्फोटों से, घायल भारत तड़प रहा है बार बार की चोटों से। फिर कुछ बेटों ने खाई है गोली अपने सीने पे, फिर कुछ बेटों ने खाई है गोली अपने सीने पे, क्योंकि अब के हमला था ये बंबई ताज नगीने पे, क्योंकि अब के हमला था ये बंबई ताज नगीने पे। दिल्ली वालों अब तो तुम ही बढ़ करके उपचार करो, दिल्ली वालों अब तो तुम ही बढ़ करके उपचार